हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैंपस वॉइस विद पुनीत। आज हमारे साथ एक ऐसे गेस्ट मौजूद हैं जिन्होंने स्टूडेंट लीडर के थ्रू अपनी एक अलग पहचान बनाई है। सो प्लीज़ वेलकम देवाशीष भैया। नमस्ते। सबसे पहले हमारे व्यूवर्स के लिए आप अपने बारे में इंट्रोडक्शन दीजिए और अपने बारे में बताइए। सभी को नमस्ते। मैं देवाशीष हूँ। आप सभी ने मुझे स्टूडेंट पॉलिटिक्स में एक्टिवली देखा होगा, संगठन कार्य करते हुए देखा होगा। अच्छा, आज मैं आप सभी के बीच में हूँ। मैं कैसरगंज से मैंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में एक आम कार्यकर्ता के रूप में शुरुआत की। पहले मैं कैसरगंज का नगर मंत्री रहा, फिर मैं तहसील संयोजक रहा, उसके बाद मेरी प्रांत कार्यकारिणी की घोषणा हुई और तत्पश्चात फिर मैं जिला संयोजक बना और पूरे ज़िले की जिम्मेदारी मिली। अब मेरे जीवन में एक बड़ा मोड़ आ रहा है जिसमें मैं पूर्णकालिक जीवन में प्रवेश कर रहा हूँ और अब बहराइच ज़िले से हटकर किसी अन्य ज़िले में पूर्णकालिक कार्यकर्ता के रूप में संगठन में काम करूँगा। जी, एबीवीपी करता क्या है? अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद छात्रों के बीच में काम करता है जी। और जिन विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में छात्र संघ चुनाव होते हैं तो उसमें वो अपने कैंडिडेट भी उतारता है और उनको चुनाव लड़ाने का भी काम करता है। जी। लेकिन विद्यार्थी परिषद सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। विद्यार्थी परिषद अपने आयाम, अपने कार्य गतिविधियों के माध्यम से भी छात्रों के बीच में काम करता है। विद्यार्थी परिषद छात्रों के लिए ही कई सारे आंदोलन चलाता है, छात्रों के लिए ही कई विकास कार्य करता है, वर्कशॉप करवाता है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की कई वर्कशॉप करवाता है, संगोष्ठी करवाता है, महापुरुषों की जयंतियाँ करता है सभी समाज के बीच में। अभी हमारा पूरे वर्ष एक कार्यक्रम चल रहा है वंदे मातरम का। वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण हो गए हैं। उसके लिए विद्यार्थी परिषद पूरे साल विद्यार्थी परिषद का कार्यक्रम चल रहा है कि हम सभी विद्यालयों में या कोई भी ऐसा संस्थान जहाँ पे स्टूडेंट की गैदरिंग होती है तो हम वहाँ पे सामूहिक वंदे मातरम का ज्ञान करते हैं। ये हमारा कार्यक्रम पूरे वर्ष चलेगा। और अभी हमारे राष्ट्रीय महामंत्री जी ने एक कार्यक्रम लॉन्च किया है, स्क्रीन टाइम टू एक्टिविटी टाइम। आजकल आप सभी देख रहे हैं कि 24 घंटे में से 18 घंटे जो नए युवा विद्यार्थी हैं वह अपना फ़ोन में लगे रहते हैं। तो उनके लिए हम लोगों ने एक अभियान चलाया है कि हम सभी एक जागरूकता अभियान चला सकें कि छात्र अपनी जीवन शैली को एक्टिविटी में ज़्यादा इन्वॉल्व करें, फ़ोन में नहीं। पूर्णकालिक कार्यकर्ता होते कौन है और इनका काम क्या होता है? पूर्णकालिक कार्यकर्ता एक संकल्प होता है। जी। वह संकल्प लेते हैं कि हम अपने जीवन का समय अब 24 घंटे संगठन को देंगे, संगठन के लिए काम करेंगे और संगठन को खड़ा करने में ही काम करेंगे। हम को जो पूर्णकालिक निकलता है कार्यकर्ता, जिसकी घोषणा होती है पूर्णकालिक की, उसको अपने ज़िले से किसी अन्य ज़िले में भेजा जाता है काम करने के लिए। वहाँ पे वो संगठन खड़ा करता है, कार्यकर्ता निर्माण करता है और लीडरशिप क्वालिटी को निखारता है। अगर वहाँ का कोई कार्यकर्ता है जिसको हम देख रहे हैं कि उसके अंदर क्षमताएं हैं राजनीति की या स्टूडेंट लीडरशिप की क्वालिटी है या भविष्य में वो राजनीति कर सकता है, तो हम उसको मेन धारा में जोड़ के हम उसकी प्रतिभाओं को निखारने का भी काम करते हैं। पूर्णकालिक कार्यकर्ता को आप इस रूप में भी समझ सकते हैं कि कुछ ऐसे विद्यार्थी होते हैं, कुछ ऐसे छात्र होते हैं जो अपनी मास्टर्स की या पीजी की या एजी की पढ़ाई को लगभग पूरा कर चुके होते हैं। वह सभी विद्यार्थी परिषद में पूर्णकालिक कार्यकर्ता के लिए प्रेरित किए जाते हैं और वो पूर्णकालिक निकलते हैं जो संगठन के लिए अपना पूरा समय देते हैं। जो कुछ होते हैं जो कुछ सालों के लिए या 1-2 साल 5 साल के लिए अपना समय देते हैं। कुछ होते हैं इस ध्येय को अपने जीवन में संकल्पित कर लेते हैं और वह अपना पूरा जीवन पूर्णकालिक के लिए रूप में समर्पित कर देते हैं। वो संगठन मंत्री निकल जाते हैं, फिर वो अपना जीवन पूरा संगठन को, समाज को देते हैं। जी। अभी तो आपकी पूर्णकालिक की घोषणा हो चुकी है। इससे पहले आप एबीवीपी के जिला संयोजक थे, जिसमें आपने छात्रों के लिए क्या क्या काम किए? अभी मेरी पूर्णकालिक की घोषणा हुई, इससे पहले मैं जिला संयोजक था। उससे पहले भी मैं कई दायित्वों पे था। अभी तो मैंने बताया आपको इंट्रोडक्शन में। मैंने कई सारे आंदोलन किए बहराइच में। सबसे पहला तो बहराइच में इतिहास में हमारा हर वर्ष एक प्रांत अधिवेशन होता है, कॉन्फ्रेंस होती है, स्टेट कॉन्फ्रेंस होती है, हर वर्ष अलग अलग जिलों में होती है। तो स्थापना काल से ही बहराइच में कभी ये कॉन्फ्रेंस नहीं हुई आज तक कभी प्रांत अधिवेशन बहराइच में नहीं हुआ, जो मेरे जिला संयोजक रहते हुआ। उसमें हमने बहराइच के 200 से 250 कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया, विद्यार्थी परिषद में कार्य करने हेतु प्रेरित किया और सभी ने समझा कि अखिल विद्यार्थी परिषद करता क्या है।
आखिर विद्यार्थी परिषद करता क्या है और विद्यार्थी परिषद में होता क्या है। कई कार्यकर्ता हमसे प्रभावित हुए। हमारी जो श्रृंखला अगर 200 कार्यकर्ता थी तो हमारी वो श्रृंखला बढ़ के आज 500 से 600 कार्यकर्ता बहराइच में काम करने के लिए आ गए हैं। तो सबसे बड़ा बदलाव और सबसे बड़ा कार्यक्रम तो मेरे जिला संयोजक रहते यही हुआ। लेकिन छात्रों के हक के लिए अगर कहा जाए तो हमने कई प्रकार के आंदोलन किए। जैसे अभी आप देख रहे होंगे कि माँ पाटेश्वरी विश्वविद्यालय ने एक लागू किया था कि अब थ्योरेटिकल एग्जाम नहीं होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम होंगे। और अवध विश्वविद्यालय ने लागू किया था कि ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम तो होंगे लेकिन माइनस मार्किंग भी होगी। तो विद्यार्थी परिषद ने अयोध्या में ऐसा आंदोलन किया कि जो माइनस मार्किंग लागू की गई थी वो हटाई गई। और हमने भी बहराइच में आंदोलन किया और जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। हमने जहाँ तक कि जिलाधिकारी हमसे डायरेक्ट संवाद करने नहीं आया, वो कहीं अलग थे, किसी और कार्यक्रम में व्यस्त थे, तो हमने आंदोलन किया। हम सड़क पे बैठे, फिर सीडीओ साहब आए, हम लोगों से बातचीत की, मुलाकात की, उन्होंने हमारा सारा विषय समझा, हमने अपना ज्ञापन दिया। हमने कहा कि ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को लागू ना करके थ्योरेटिकल क्वेश्चन हटाने चाहिए, क्योंकि छात्रों की लिखी जो कार्यशैली है वो खत्म हो जाएगी और छात्रों को बहुत इनकी जो मेहनत है उसको डबल करना पड़ेगा। जैसे अभी आप लोग, हम हैं, आप हैं, कोई पढ़ता है, हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हम किसी टॉपिक को पूरा रटते नहीं हैं। हम उस टॉपिक का हेडिंग, उस टॉपिक की हेडिंग पढ़ते हैं या उस टॉपिक के मेन एक समझ लीजिए कि आप एक मेन रस को तैयार करते हैं, जिसको हम पूरी तरीके से फिर अपने पेपर में अपनी भाषा में लिख देते हैं। लेकिन जब ऑब्जेक्टिव टाइप लागू होगा तो हमको एक सिंगल वर्ड्स में एक क्वेश्चन को टिक करना रहेगा, तो हम उसमें थोड़ा सा हमको फिर उस चीजों को रटना पड़ेगा, पूरे सम्स को, पूरे उसको, पूरे क्वेश्चन को, पूरे आंसर को रटना पड़ेगा, उसके बाद ही हम उसका आंसर दे सकते हैं। तो यह छात्रों के लिए बहुत कठिन होगा और उनकी जो सोचने की क्षमता को भी कम करेगा। तो इसके लिए भी हमने आंदोलन किया। किसान डिग्री कॉलेज जो हमारा लीडिंग कैंपस है बहराइच में, उसकी स्वच्छता, पेयजल और बाथरूम और टॉयलेट्स की जो गंदगी है उसके लिए भी हमने ज्ञापन आंदोलन किया, उसकी भी काफ़ी अच्छी व्यवस्था की गई। किसान डिग्री कॉलेज में लाइब्रेरी के लिए भी हमने एक आंदोलन प्रदर्शन और ज्ञापन किया, उसके लिए भी उचित व्यवस्था की गई। परिवहन से संबंधी जो आजकल डग्गे मार वाहन चल रहे हैं बिना रेडियम लाइट्स के, जिनके कारण एक्सीडेंट की चीज़ें बढ़ रही हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं, उसके लिए भी हमने आंदोलन किया। एडीएम को हमने ज्ञापन सौंपा, एडीएम साहब ने उसका भी निष्कासन, उसको भी सही किया, सही तरीके से, उसको भी उचित तरीके से काम किया। उसके लिए भी ऐसे विभिन्न कार्य हम लोगों ने किया। हमने थारू जनजाति के लोगों, ट्राइब्स जो होते हैं, जो बॉर्डर एरिया में पाए जाते हैं, उनके लिए भी काम किया। हमारे प्रांत जनजातीय कार्य संयोजक हमारे जिले के ही दायित्व के कार्यकर्ता हैं, उन्होंने भी हमारा खूब साथ दिया। हम लोगों ने आगे बढ़ के खूब संघर्ष करके थारूओं के बीच में भी काम किया, उनको हम मेन श्रेणी में लाके स्टूडेंट पॉलिटिक्स में भी इन्वॉल्व कर सके, उसके लिए भी हमने काम किया। आज की स्थिति में हमारे पास लगभग 2-4 कार्यकर्ता ऐसे हैं जो आज मेन धारा में काम कर रहे हैं और हमारा यही ध्येय है कि हम आगे और भी उनको जोड़ सकें। धन्यवाद। जिला संयोजक रहते आपका अनुभव कैसा रहा? जिला संयोजक रहते बहुत अच्छा अनुभव रहा, बहुत व्यापक अनुभव रहा, बहुत भव्य अनुभव रहा जी। एक इतना बड़ा अभियान लेके हमने अधिवेशन करवाया। एक 23 साल का लड़का एक इतने बड़े कार्यक्रम में मुख्यधारा में काम करके इतना बड़ा कार्यक्रम संपन्न करवाता है, फिर उसको समाज एक दूसरी दृष्टि से ही देखने लगता है, आपकी क्षमता भी निखर के आती है। तो बहुत ही अच्छा अनुभव रहा। मैंने इतना बड़ा, मतलब मैं सिंगल नहीं, हमारे पीछे बहुत सारे लोग थे, हमारे साथ बहुत सारे लोग थे, हर कर्म में अलग अलग लोग लगे हुए थे, हर संग्रह में अलग अलग लोग लगे हुए थे, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं मेरी भी कुछ भूमिका थी, एक न्यूनतम भूमिका मेरी भी थी। तो उस भूमिका से ही मुझे कई लोगों ने, मेरा देखने का नज़रिया भी बदला। कई लोगों ने मुझसे प्रभावित होकर अपने बच्चों को विद्यार्थी परिषद में जोड़ा कि देखो अगर ये कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो। तो ये भी मेरे लिए एक पॉजिटिव अनुभव रहा, इससे मैंने बहुत कुछ सीखा। एबीवीपी और अन्य स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन में क्या डिफरेंस है? अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और अन्य छात्र संगठनों में आप डिफरेंस यहीं से समझ सकते हैं कि अन्य छात्र संगठन सिर्फ आपको वहीं पे दिखेंगे जहां स्टूडेंट यूनियन के इलेक्शंस होते हैं, या उन छात्र संगठनों की विचार, मतलब उन छात्र संगठनों की जो पार्टियां हैं, राजनीतिक पार्टियां, उनकी सत्ता है, वो सिर्फ सत्ता की मलाई खाने के लिए ही वहाँ पे आपको दिखेंगे। अन्य किसी ऐसे राज्य या ऐसे किसी जगह पे जहाँ छात्र संघ का चुनाव नहीं हो रहा है या उनकी सत्ता नहीं है, तो वह वहाँ पे नहीं दिखेंगे, वो आपको वहाँ पे विलुप्त दिखेंगे। लेकिन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद
आपको हर माध्यम से, हर जगह पे, हर वर्ग में आपको काम करता हुआ मिलेगा। फिर वो सेवा कार्य हो, फिर वो अन्य किसी कार्य गतिविधि आयाम हो, और किसी भी महाविद्यालय हो, आपको हर जगह पे आपको काम करता अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मिलेगा। और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सिर्फ स्टूडेंट यूनियन के इलेक्शन तक सीमित नहीं है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अपने आयामों, अपनी गतिविधियों और अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से निरंतर सेवा कार्य, कार्य गतिविधि, कार्यशालाएं, संगोष्ठी, ऐसे कार्यक्रम करता ही रहता है। आप कैसरगंज में खेल मैदान की मांग को लेकर एक बड़ा आंदोलन चला रहे हैं, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी और इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है, आप बताना चाहेंगे? कैसरगंज में यह मेरे जीवन से जुड़ा हुआ विषय है। इसमें मैं थोड़ा लंबा समय लूँगा आपका। जी। कि मैं जब छोटा था तो मेरी 2 चीज़ों में इंटरेस्ट था, एक खेल में और एक पॉलिटिक्स में। जी। तो जब हर व्यक्ति जब छोटा होता है, बच्चा जब छोटा होता है तो पॉलिटिक्स को तो परस्यू कर नहीं सकता, लेकिन वो खेलों में हमेशा निरंतर एक्टिव रहता है। तो मैं खेलों में एक्टिव था, बाहर जाता था, दूर-दूर खेलने जाता था, तो परिवार उस पे अंकुश भी लगाता था कि यार नहीं, आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए। पापा से डाँट पड़ती थी, मारते भी थे कि नहीं, इतनी दूर क्यों तुम खेलने चले जाते हो, अभी छोटे हो, ऐसा बहुत सारी चीज़ें होती थी। तो कभी मुझे भी ऐसे मौका नहीं मिला, कभी मुझे ऐसी जगह पे खेलने का मौका नहीं मिला कि मैं भी अपनी प्रतिभा को निखार सकूँ। तो वैसे छोटे गली क्रिकेट खेल के मैं भी खुश हो जाता था। फिर जब मैं धीरे-धीरे बड़ा हुआ तो खेलों से दूरी हो गई, समाज के कार्यों में आ गया, अपने पढ़ाई-लिखाई में फ़ोकस्ड हो गया थोड़ा, तो इधर भी अपने कार्यों में आ गया। उसके पश्चात जब मैंने इधर देखा, जब मैं 20 साल का हुआ, तो मैंने देखा कि हमारे कई ऐसे भाई थे जो आर्मी की तैयारी और पुलिस की तैयारी करते थे, और वो सड़कों पे दौड़ने के लिए मजबूर थे। सड़कों की गिट्टियों पे दौड़ने के लिए मजबूर थे। जिनके पास व्यवस्थाएँ होती थी, तो वो अपने स्पोर्ट्स शूज़ पहनते थे, उससे दौड़ते थे। जिनके पास व्यवस्थाएँ नहीं होती थी, वो स्लीपर में दौड़ते थे। तो इन चीज़ों को देख के मैं थोड़ा प्रभावित हुआ, और उसमें एक विषय और आया बीच में कि हमारे कुछ मित्र थे जो आर्मी और पुलिस की तैयारी करते थे। वो क्या नाम है, दौड़ते समय ही सड़क पे एक्सीडेंट के शिकार हो गए, क्योंकि सुबह का समय जो होता है वो वाहनों का आवागमन बहुत तेज़ी से होता है, सड़कें खाली होती हैं। तो इसलिए जब कोई समय, मतलब उम्मीद नहीं होती किसी को कि कोई सड़क पे उस समय होगा, तो मेरे 2-3 मित्र थे जो एक्सीडेंट के चपेट में आए। उसके बाद फिर मुझे यहाँ से ये आया कि मुझे इस विषय को आगे उठाना चाहिए और इस पे एक आंदोलन करना चाहिए, तो हमने आंदोलन किया। क्या आपने कभी इस मुद्दे को लेकर एडमिनिस्ट्रेशन के सामने उठाया है? मैंने इस विषय को 3 बार इस विषय पे आंदोलन किया और ज्ञापन भी सौंपा। एक बार मैंने जब मैं 20 साल का था, तब मैंने इस पे पहली बार आंदोलन किया। तब मैंने यहाँ पे हमारे एसडीएम हुआ करते थे पंकज दीक्षित जी, उनको ज्ञापन सौंपा, लेकिन उन्होंने इस पे कोई कार्रवाई ना करते हुए उस ज्ञापन को किसी फाइल में ही दबा के रख दिया। उसके पश्चात हमने दूसरी बार ज्ञापन अभी 1.5 साल पहले, साल भर पहले सौंपा, जब हमारे ये वर्तमान में जो एसडीएम हैं, इनके ही रहते मैंने इनको ही ज्ञापन दिया था, हम लोगों ने ज्ञापन दिया था। इन्होंने भी उस ज्ञापन पे कोई कार्रवाई नहीं की। उसके पश्चात हमने तहसील दिवस होने का वेट किया, जब डीएम आपके तहसील मुख्यालय पे आते हैं और जन सुनवाई करते हैं। तो हमने फिर डीएम महोदय को भी 100 की संख्या में छात्रों के साथ जाके ज्ञापन सौंपा, लेकिन दुर्भाग्य हमारा है कि डीएम महोदय ने भी इसमें कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। लेकिन मैं आप सभी को आश्वस्त करता हूं कि हमारा यह आंदोलन निरंतर चलता रहेगा। आज से 200 वर्ष लग जाएं, चाहे 200 वर्ष लग जाएं, यह आंदोलन निरंतर चलता रहेगा। मेरे बाद भी कई सारे लोग आएंगे जो इस आंदोलन को हमेशा आगे बढ़ाते रहेंगे। जी, आप कैंपस वाइज के थ्रू कुछ स्टूडेंट्स को बोलना चाहेंगे? मैं कैंपस वाइज के थ्रू छात्रों से यह निवेदन करना चाहूँगा कि आप सभी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के साथ जुड़कर राष्ट्र पुनर्निर्माण में अपना योगदान दें। और मैं कैसरगंज के युवाओं से यह निवेदन करना चाहूँगा कि आप सभी इस खेल मैदान के आंदोलन के साथ जुड़ें और इसको और व्यापक बनाएं और ऊपर तक अपनी बात को रखने का प्रयास करें, जिससे आपको खेल मैदान मिलेगा तो आपकी ही प्रतिभा को निखारने का मौका मिलेगा। और हमारे जो पुलिस की और आर्मी भर्ती की तैयारी करते हैं भाई, उनको भी एक अच्छा मौका मिलेगा कि वह सड़क की गिट्टी से और खेल मैदान की मिट्टी पर दौड़ने का उनका भी अनुभव हो जाएगा। तो इसी के साथ मैं आप सभी से धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू।